हरे कृष्ण। तो ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक्स, वैदिक स्क्रिप्चर्स रेगुलर पढ़ना है, सी फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का चैंट करना है, जप करना है, जितना भी देर कर सके, कोई 5 मिनट कर ले, कोई 15 मिनट कर ले, कोई आधा घंटा कर ले, कोई 1 घंटा कर ले, आप जितना भी अकोमोडेट कर सकते हो। प्रभुपाद बोलते हैं, जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे, उन्होंने ये किया कि एक मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन की भाई 16 राउंड तो कम से कम करो। यानी कि 16 राउंड का मतलब आप जब रेगुलर करोगे तो एक राउंड का 5 या 6 मिनट लगता है, तो मतलब 1 से सवा घंटा। हाँ, एक माला 108 का, 108 मनिया का एक माला इंटू 16, तो इतना तो कम से कम उसी, यानी कि आप 25,000 बार भगवान का नाम लेते हो। कैसे पता है? 108 इंटू 16 कितना हुआ? 1700। 1700 इंटू 8 कैसे? क्योंकि एक बार जब हम लोग चैंट करते हैं, हम लोग जो महामंत्र का चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार। तो एक्चुअली क्या है कि 3 वर्ड्स आते हैं इसमें। मनीषा माता जी, क्या क्या आता है इसमें 3 वर्ड, और इसकी क्या मीनिंग है? ध्यान में? हरे कृष्णा। हाँ भैया। हाँ, ये हरे कृष्ण महामंत्र में कौन सा वर्ड आ रहा है और इसका क्या मीनिंग है? हरा कृष्ण राम। तो हरा मतलब हम यहाँ, हरा यहाँ है कृष्ण की अंतरंगा शक्ति जो राधा रानी है। हम यहाँ इस मंत्र के द्वारा हरा अर्थात राधा रानी से ये निवेदन करते हैं कि हम हमें कृष्ण की भक्ति में लगाए। और कृष्ण का मतलब होता है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करे। कृष्ण में कृष्ण जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, पूरे 66 कलाओं के संग पैदा हुए थे, तो वो सब तरह से आकर्षक थे। और राम का मतलब होता है आनंद, जो हमें आनंद देता है। तो हम राधा रानी से ये निवेदन करते हैं कि हमें कृष्ण की भक्ति में लगाए, जो सर्वाकर्षक है और जो सबको आनंद देने वाला है। और जो आनंद जो है वो हरदम रहेगा, मतलब जो आनंद जिसका कभी अंत नहीं होता है, जिसको इटर्नल आनंद। तो क्योंकि बाकी जो आनंद तो हमें क्षणिक आनंद देते हैं, लेकिन हरे कृष्ण की भक्ति से जो हमें आनंद मिलता है, वो आनंद हरदम इटर्नल रहता है, जो हमारे संग, हमारे इस जीवन के बाद भी हमारे साथ जाता है, आध्यात्मिक उन्नति देता है हमें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हरा जो है, हरे मतलब हरा, हरा नहीं, हरी मतलब, हरे मतलब हरा। तो हरा मतलब क्या होता है? भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है उनको हरा बोला जाता है। और राधा रानी क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही एक्सप्रेशन, वही प्रकाश जिसको बोलते हैं, तो राधा रानी के रूप में हम देखते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, राधा और कृष्ण अलग नहीं है, क्योंकि वो भगवान की ही अंतरंगा शक्ति, वो एक ही है। वो एक अलग रूप में बाहर से दिखाने के लिए वो एक डिफरेंट रूप है, तो इसीलिए वो है हरा। यानी कि भगवान की अंतरंगा शक्ति, यानी राधा रानी, सिंपल भाषा में बोले तो राधा रानी के बिना, हम बोले ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो राधा रानी को खुश करना बहुत जरूरी है भगवान को पाने के लिए। तो राधा रानी को हम लोग बोल रहे हैं, जो अभी मनीषा जी बताई कि भी, हे राधा रानी, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति, आप हमें भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए। प्लीज एंगेज मी इनटू ट्रांसेंडेंटल सर्विसेज टू द लॉर्ड। तो कौन भगवान? भगवान यानी वो जो सर्वाकर्षक हैं, उनका नाम हम लोग कृष्ण रखें। प्रभुपाद बोलते हैं, देखिए, कोई अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला, जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट बोलते हैं, तो क्राइस्ट शब्द, वो तो बंगाली थे प्रभुपाद, तो बोले बंगाली लोग क्रिस्टो बोलते हैं, है ना, केस्टो, क्रिस्टो को केस्टो कर दिए, केस्टो। हाँ, कृष्ण को केस्टो बोलते हैं बंगाली लोग, तो क्रिस्टो बोलते हैं। एक्चुअली प्रॉपर वर्ड है क्रिस्टो, क्रिस्टो से हो गया केस्टो, और वैसे ही क्रिस्टो से क्राइस्ट। तो वो तो इस तरह से भी एक्सप्लेन किए कि कौन क्या बोल रहा है, तो कोई किसी भी नाम से बोले, बट लॉर्ड इज वन, आप उसको किस नाम से पुकार रहे। देन ही एक्सप्लेन्स कि जो कृष्ण जो नाम है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्यों कृष्ण नाम मोस्ट अप्रोप्रिएट है? जो अभी मनीषा जी बताई, कृष्ण शब्द जो है, कृष्ण का मतलब होता है कर्षण करने वाला, कर्षण यानी आकर्षण करने वाला। तो भगवान सर्वाकर्षक है। तो सर्वाकर्षक कैसे हैं? अभी जो मनीषा जी ने बहुत सुंदर सारा बात बता दिया कि 64 भगवान के ऐसे तो बहुत गुण है, कला मतलब गुण होते हैं, कला मतलब अंश भी होता है। तो भगवान के तो बहुत गुण है, तो उसमें 64 मुख्य कलाएं होती है, मतलब मुख्य गुण होते हैं। तो भगवान जब कृष्ण रूप में आए थे यहाँ पे, तो सारे 64 कलाओं का प्रदर्शन किया, ऑल 64। बाकी दूसरे किसी भी रूप में भगवान ने 64 कलाओं का प्रदर्शन नहीं किया। जैसे राम रूप में भगवान जब आए, तो राम रूप में उन्होंने 60 कलाओं का प्रदर्शन किया। तो राम और कृष्ण तो अलग नहीं है तो एक ही भगवान ही है। वही त्रेता युग में राम रूप में आए, वही द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए।
लेकिन राम रूप में क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ सपोज पर, या आप यहाँ पे बैठे हो, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप भगवत गीता की चर्चा कर रहे हो। और अभी कमेटी मीटिंग में जाएंगे आप, तो क्या करेंगे डिस्कशन वहां पे? वहां पे तो आप ये भगवत गीता की चर्चा नहीं करोगे, वहां पे आप जो कमेटी का जो पर्पस है उसकी चर्चा करोगे। आप ऑफिस में जाओगे या दुकान में जाओगे तो कस्टमर से क्या चर्चा करोगे, तीसरा कोई चर्चा करोगे। तो जब जो पर्पस है, जहां पे आए हैं, जिस पर्पस से आए, उस पर्पस के लिए जो एक्सप्रेशन की जरूरत है, तो जब राम रूप में वो आए, तो वो जो 60 कलाओं का प्रदर्शन किया, 4 कलाओं का प्रदर्शन नहीं किया। कौन से 4 कला? जैसे उसमें एक आती है वेणु माधुरी। वेणु माधुरी मतलब वेणु नहीं बजाए भगवान, जबकि कृष्ण रूप में उन्होंने बांसुरी 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 नहीं बजाए। हाँ, रस माधुरी, लीला माधुरी, मतलब जो लीला, जो गोपियों के साथ लीला की, रास लीला, तो भगवान राम रूप में तो वो नहीं किए। तो और एक है ऐसे करके 4 कलाएं हैं जो, हाँ, मोर पंख का भी एक आता है उसमें, कि मोर पंख का बहुत सिग्निफिकेंस है। तो ऐसे जब आप एक्सप्लेन डिटेल्स में उसको सुनोगे या पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कितना उसका इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। तो राम रूप में उन्होंने उनका प्रदर्शन नहीं किया। तो दैट डज नॉट मीन कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन उनका उस समय जब जिस रोल में आया, उस समय जो रोल प्ले करना था वो किया उन्होंने। तो वो जो 4 कलाएं एक्स्ट्रा प्रदर्शन किया कृष्ण के रूप में। तो इसीलिए बोलते हैं सर्वाकर्षक, कि वो जो रूप है कृष्ण का, जो वो भी कौन सा रूप। देखिए भगवान पहले पैदा हुए कहाँ पे पता है? गोकुल में। गोकुल में, मथुरा में भी जब आप जाते हैं तो हाँ, जो भगवान का जन्म स्थान है वो गोकुल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो वहां पे देखिएगा अगर आप, हाँ, नहीं मथुरा में वो जो गोकुल, हाँ हाँ, वो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मथुरा में तो मैंने जेल में, ठीक ही बोल रहे हैं आप, जो जेल में पैदा हुए वैसे तो, लेकिन पैदा होते ही उनको कहाँ ले जाया गया, यशोदा मैया के यहाँ जाके सुला दिया गया ना, तो वहां से ही उनका, हाँ, तो दैट वाज गोकुल। वो ठीक बोल रहे हैं आप। तो गोकुल में भगवान पैदा हुए, वहां पे क्या ना, देखिएगा नदी है, नदी का ब्रिज है। तो इस पार गोकुल है और जैसे क्रॉस करोगे उस पार रावल है, रावल। तो वहां राधा रानी का जन्म हुआ। तो राधा रानी का भी बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, जनरली हम लोग कम जाते हैं वहाँ। हाँ, नहीं, मंदिर पुराना है। हाँ, बस मैं बता रहा हूँ अभी। तो गोकुल और रावल, तो भगवान पैदा हुए गोकुल में, और उसके बाद बड़े पले बढ़े कहाँ पे? वृंदावन में, ठीक है ना, वृंदावन में पले बढ़े। और उसके बाद कहाँ चले गए? मथुरा है। मथुरा कृष्ण वध करने के लिए, कंस वध करने के लिए, नहीं, 12 या 13 साल के, हाँ। तो वहां करेक्ट, तो कभी वहां से गोकुल वापस नहीं गए, वृंदावन से जब मथुरा आ गए तो वृंदावन वापस नहीं गए। और मथुरा में आके कंस वध किए, वो करने के बाद में चले गए कहाँ? द्वारकाधीश। तो द्वारका जब गए तो फिर कभी उधर नहीं गए। तो द्वारका तो हर जगह प्ले किए, तो उसको द्वारकाधीश बोलते हैं। द्वारका में जब गए थे, तो द्वारकाधीश का रूप कौन सा है भगवान का? राजा का है, द्वारकाधीश राजा। तो वहां पे भगवान का राजा वाला मुकुट है। और वृंदावन में कौन सा मुकुट था? वो मोर मुकुट था। तो वृंदावन वासी कृष्ण, और वो भी बाल रूप है। 12 साल तक, 12 या 13 साल ऐसे कुछ था। तो 12 साल तक भगवान बने, यानी कि बच्चे के रूप में, बाल रूप में भगवान वृंदावन में थे। तो वो जो वृंदावन में जो बाल रूप है भगवान का, वो उनका ओरिजिनल रूप है। तो वो उस रूप में वहीं पे उन्होंने वो रस माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी और ये उनका प्रदर्शन किया। उसको बोलते हैं सर्वाकर्षक। इसीलिए तो इसलिए बोल रहे कृष्ण शब्द जो है, प्रभुपाद बोलते कृष्ण शब्द एकदम मोस्ट परफेक्ट है। आप कृष्ण नाम से बुलाते हो तो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम से बुलाते हो। बट आपका मर्जी, किसी का मर्जी है, कोई कृष्ण नाम से, कोई कुछ और नाम से बुला रहा है, कोई किसी और नाम से बुला रहा है, कबला, ये कोई दिक्कत नहीं। बट भगवान, उन्होंने जो भगवत गीता में बोला कि मैं तो एक ही हूँ, मैं तो सारे यूनिवर्स का सृष्टि करता मैं ही हूँ, जो मैं, हम लोग उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो परमात्मा तो उनका अलग अलग स्टेज है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भगवान बोले क्रिएटर में, अब मेरे को तुम किसी भी नाम से बुलाओ, तो वो एक नाम है। तो कृष्ण और राम मतलब आनंद देने वाले। राम भी भगवान का नाम है, तो राम का मतलब होता है आनंद। वो भी जो इन्होंने बताया कि कौन सा आनंद, मतलब डिवाइन ब्लिस, नॉट दैट कि यहाँ पे कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला आनंद नहीं। हमारे जो परमानेंट आनंद, परमानेंट इटरनल आनंद, इंटरनल ब्लिस बोलते हैं ना, डिवाइन ब्लिस, एकदम वो परम आनंद, माने उसमें और कोई खामी नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो चूंकि 16 बार ये वर्ड्स आ रहे हैं अलग अलग, तो इसका मतलब 16 बार हम भगवान का नाम ले रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे करके आप जब 16 माला इंटू कर रहे हो तो कितना हो रहा है? 25,000 हो रहा है क्या? हाँ, 17, हाँ, मैंने 25,000 हुआ, करेक्ट। हाँ, भाई 16 इंटू 108, तो 1700 करीब वो हुआ। और 1700 इंटू 16, तो 17 25,000 हो गया ना अप्रोक्सीमेटली।
चीजें। हाँ, इतनी इतनी बोले कि मिनिमम इतना लो तो और अच्छा रहे, कहने का मतलब कि भी, लेकिन ठीक है हम तो एक साथ में नहीं ले सकते, अभी तो कुछ भी नहीं ले रहे, तो जितना सभी जो भी कर सके वो एक उनका प्रिस्क्रिप्शन है कि इतना तो कम से कम स्टैंडर्ड करना चाहिए। हाँ करेक्ट, अब 21 बार के देखिए हम लोग 21 इंटू 16 तो हम लोग 300 बार तो ले लिए, तो वैसे करके तो एनीवे मतलब भगवान का नाम रेगुलर चैंटिंग करना चाहिए। और डी फॉर डाइट, जो आपने बोला डाइट मतलब प्रसाद, माने जो भी डाइट मतलब जो हम खा रहे हैं, तो जो ग्रहण कर रहे हैं तो हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में कि अगर आप विष्णु, थर्ड चैप्टर में कि विष्णु को ऑफर नहीं करके अगर आप कुछ ले रहे हैं तो इसका मतलब आप पाप खा रहे हैं, और अगर विष्णु को ऑफर करके लेते हैं तो वही यज्ञ है। मतलब विष्णु को तुष्ट करने के लिए कोई भी कर्म किया जाता है वो यज्ञ है। तो यज्ञ मतलब जरूरी नहीं कि अग्नि जला के और उसमें आहुति देना, और वो जरूरी नहीं है। आप भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो दैट इज यज्ञ, वो पूरा चैप्टर थ्रू। तो इसीलिए बोले कि हम लोग को भगवान को ऑफर करके करना चाहिए, क्योंकि कृष्णा वही सबके गिवर, मतलब सबको देने वाले वही है अल्टीमेटली। वो बताएं आगे में जाके 10वां अध्याय में पढ़ेंगे कि मैं ही सब कुछ देने वाला हूँ, अल्टीमेटली सोर्स मैं ही हूँ। तो आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसका अल्टीमेट सप्लायर मैं ही हूँ। तो जब भगवान ही उसके सप्लायर हैं तो बोला जिसका है उसको ऑफर किए बिना हम कैसे ले सकते हैं। तो ईशोपनिषद जैसे है, ईशोपनिषद में भी पहला श्लोक में ये आता है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो जो वहां पे भी यही सब डिस्कशन आता है। तो अल्टीमेटली देने वाले भगवान है, तो इसलिए बोला उनको पहले ऑफर करना चाहिए कि तेरा, बोलते ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो एक्चुअली हर का सिग्निफिकेंस है, ये नहीं कि भी ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं। तो वो उसका सिग्निफिकेंस है कि चूंकि वही देने वाले हैं इसलिए पहले उनको ऑफर करके फिर हमको तो लेना चाहिए, ये बेसिकली। तो इसीलिए हरे कृष्णा ये जो महामंत्र है इसका ये मीनिंग हुआ। तो इसलिए हम लोग महामंत्र का चैंटिंग करते हैं। और मंत्र तो और भी बहुत सारे, कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी भगवान का मंत्र है, और इतने सारे मंत्र है, अलग अलग कुछ भी बोल सकते हैं। बट और एक चीज है कि इसके ऊपर में बहुत रिसर्च हुआ है ग्लोबली, और देखा गया साइंटिफिक जो इफेक्ट है इस मंत्र का ना, ये मंत्र जब आप चैंटिंग, इसको महामंत्र बोला गया है, ये तो चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है। हाँ आता है, चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है। नहीं हाँ नहीं, क्या है ना, मन में किस लिए बोलना चाहिए, मन में बोलने से और नहीं बोलने से मत, मनीषा जी बोलिए क्या डिफरेंस है अगर हम मन मन में करते हैं चैंटिंग या बोल के करते हैं तो क्या मतलब हमको इतना जोर से बोलना चाहिए कि हमारे कान हमारे स्वर को सुन सके। श्रवण। तो भक्ति जो है नवधा भक्ति की बात है। नवधा भक्ति मतलब 9 तरीके से हम भगवान को सर्व कर सकते हैं। तो नवधा भक्ति में क्या क्या था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो 9 तरीके से। तो उसका पहला क्या है, श्रवण, भगवान के नाम का श्रवण, और दूसरा है कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवण और कीर्तन, तो ये मोस्ट पावरफुल है, ये 9 में भी सबसे पावरफुल है श्रवण और कीर्तन। तो आप जब बोल रहे हैं यानी कीर्तन कर रहे हैं तो साथ में श्रवण भी हो जाएगा ना, आप जब मुंह से बोलेंगे तो कान में जाएगा, तो श्रवण भी हो जाएगा। तो श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ होगा, इसलिए मुंह से बोलने का ये सिग्निफिकेंस। अब कोई जोर जोर से आप मान लीजिए, सपोज यहाँ पे हम लोग जैसे अभी सब लोग साथ में मिलके बोले, तो आपके कान में क्या हो रहा है कि हम लोग मान लीजिए 5 जन है तो पांचों जन का जा रहा है आपके कान में, तो मल्टीपल इफेक्ट हो रहा है ना। लेकिन मान लीजिए आप कहीं पे भीड़ में है, लोगों को नहीं पसंद है, तो आप अपना इतना ही जोर बोलेंगे कि केवल आप सुनाई सके, अगल बगल वाला नहीं सुने, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोल के, और कहीं ऐसा ही है कि नहीं एकदम ही नहीं बोल पा रहे तो अपना मन मन में बोल लो, मैंने उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बट इट इज ऑलवेज बेटर कि उसका इफेक्ट और बेटर होता है जब हम, हाँ यस भटकता भी नहीं। और अविनाश जी जो बोले ना कि आपके ऑर्गन्स जितने इन्वॉल्व हो गए ना वो एक्टिवेट होते हैं। ये जो मैं भी बोल रहा था ना, इसका मेडिटेशन ही है, यही मेडिटेशन है, इसको बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन। तो मंत्रा मेडिटेशन क्या है ना, ये जो मैं, इसका ग्लोबल रिसर्च के रिपोर्ट्स है, कुछ कुछ मैं आपको शेयर करूंगा, कि वो बताता है कि साइंटिफिक इफेक्ट इसका इतना जबरदस्त है, मैंने इस बेस्ट मंत्र है ये साइंटिफिकली, जो आपका ब्रेन में और में जो इफेक्ट करता है ये, जिस तरह से इसको एक्टिवेट करता है, मतलब मोस्ट पॉजिटिव मंत्र है वर्ल्ड में ग्लोबली। और जितने भी लोगों के जितने भी मेडिटेशन है ना, कोई कौन सा करता है कोई कोई सा करता है, बोले सबसे पावरफुल मंत्र है ये, महामंत्र बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो ये हम लोग मंत्र की बात कर किए, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एबीसीडी, तो वो तो है ही।
और वैसे अदरवाइज हम लोग जो भगवत गीता का जो स्ट्रक्चर का डिस्कशन किए थे ना, कि भगवत गीता का स्ट्रक्चर क्या है, कि 18 चैप्टर है टोटल। तो 18 चैप्टर में हम लोग बोलते हैं 6-6 चैप्टर करके 3 पार्ट है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर में कर्म योग है, उसके बाद 6 चैप्टर में भक्ति योग है, और उसके बाद के लास्ट 6 चैप्टर में ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग मतलब भक्ति से जुड़ा हुआ ज्ञान, ज्ञान मार्ग वाला ज्ञान नहीं, भक्ति का मार्ग का ही ज्ञान। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो कर्म योग जो है 1 से 6, तो उसमें स्टार्टिंग हम लोग जो बात किए थे कि कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। भगवत गीता इज व्हाट, कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। तो कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मैंने लिखा था कि आज का जो टॉपिक है कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। तो अर्जुन क्यों युद्ध करने से मना करता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई, तो फर्स्ट चैप्टर में पूरा वही है कि अर्जुन कृष्ण युद्ध करने से मना करता है भगवान को कि मैं नहीं करूंगा युद्ध। और वो क्यों मना करता है, उसका क्या लॉजिक देता है। वो तो ऐसे ही नहीं कि बस नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं आज मेरा मन नहीं हो रहा, नहीं है, वो नहीं है। हाँ, उनका पूरा लॉजिक है कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर में वो अर्जुन भगवान को सरेंडर करता है, फिर भगवान उसको समझाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स क्या होता है, अर्जुन भगवान को कुछ कुछ क्वेश्चंस करता है, अपना डाउट्स रेज करता है। जैसे जैसे एक एक डाउट रेज करता है, भगवान उसको क्लैरिफाई करते जाते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन, फिर डाउट्स, फिर क्लैरिफिकेशन, ये चलते रहता है 17 तक। फिर 18th चैप्टर में जाके फाइनली भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अच्छा उसमें भी जो भक्ति योग जो है 7 से 12, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भक्ति योग में भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं, तो भक्ति के बारे में थोड़ा डिटेल्ड में बताते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे को तुम कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे, मेरी क्या खूबियां हैं, मतलब मेरी क्या एनर्जीज है, किस किस तरह की एनर्जीज है, पराशक्ति अपराशक्ति, सबके बारे में भगवान बताते हैं कि मेरे को तुम मेरी शक्तियों के माध्यम से जानोगे, क्योंकि डायरेक्ट तो तुम मेरे को देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास में वो चक्षु नहीं है। तुम अभी मटेरियल वर्ल्ड में हो। मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, पूरा मटेरियल कॉन्टामिनेशन है, भौतिक कलमश है। तो भौतिक कलमश से हमारी जो चेतना है वो पूरी ढकी हुई है, कवर्ड है। तो हमारी जो चेतना कवर्ड है, तो हम देख नहीं पाते प्रॉपर्ली। तो अर्जुन को भी भगवान बोलते हैं ना कि तुमको मैं, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, तो मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं, जिससे तुम मेरे को मेरा रूप देख सकते हो। तब अर्जुन भगवान का विराट रूप देखता है, भगवान दिखाते हैं उसको। तो वो नॉर्मल कोर्स में हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का वो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए कैसे हम लोग पहचानेंगे, वो सारा बताते हैं भगवान, कि मेरी क्या विभूतियां हैं, मतलब मेरे क्या 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 स्पेशलिटीज है और है, वो सारा बताते हैं। उसके बाद ज्ञान योग में जाते हैं, और फाइनली अर्जुन को जाके बोलते हैं कि तुम देखो, तुम मेरे मित्र हो, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुमको क्या करना है। तुम सब कुछ पहले तो अर्जुन को बोलते देखो, तुम्हारे सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, अब तुम्हारी जो मर्जी सो करो। यानी कि एवरीथिंग इज ऑन योर डिजायर, ऑन योर विश। तुम क्या करना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है। भगवान किसी का भी हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाते, कि आपको हाथ पकड़ के ले चलेंगे कि चलो वृंदावन, आइए आइए आइए। Any time you may join, and at your convenience, any time you can. हरे कृष्णा। तो क्या है कि हम लोग क्या बात कर रहे थे कि तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि देखो, तुम माने भगवान किसी को भी हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाते। हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान की जब इच्छा होगी तब मैं ये काम करूंगा। सपोज आप बोले कि चलिए धाम चल जाने का, वृंदावन जा रहे हैं, चलोगे क्या? हाँ, मतलब भगवान का बुलावा नहीं आया। तो एफर्ट्स, यस, हाँ, करेक्ट, एक्सक्यूज दे रहे हैं, यस। तो भगवान ने पूरा भगवत गीता में एक्सप्लेन किए हैं कि अर्जुन, ये सब कुछ कंट्रोलर अल्टीमेटली मैं हूं, लेकिन मैं किसी को हाथ पकड़ के, मैं इन सबसे इंडिपेंडेंट रहता हूँ, मैं एकदम इंडिफरेंट रहता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगे नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर में। हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे ना, लिमिटेड इंडिपेंडेंस, अल्प स्वतंत्रता। भगवान हम सबको यहाँ पे जो भेजे हैं, तो सबको एक लिमिटेड इंडिपेंडेंस देके भेजे हैं। उस लिमिटेड इंडिपेंडेंस के अंदर में, हमारे इंडिपेंडेंस में हमको डिसाइड करना है कि मेरे को क्या करना है। तो मेरे को धाम जाना है कि नहीं, वृंदावन जाना है कि नहीं, या मेरे को भगवान का कीर्तन करना है कि नहीं, या कुछ और करना है, वट एवर आई विश आई विल डू। भगवान ने बता दिया कि क्या करने से क्या होगा रिजल्ट, कि ये करने से क्या रिजल्ट होगा, कर्म अकर्म विकर्म, सारा एक्सप्लेनेशन एक एक करके आएगा कि क्या करने से क्या रिजल्ट होगा। अब क्या करना है तुम डिसाइड करो। तो इसीलिए फाइनली 18वां चैप्टर में जाके भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुमको मैंने सब कुछ बता दिया,
अब तुमको तुम्हारी जो मर्जी सो करो, ये भगवान के वर्ड्स है कि तुम्हारी जो मर्जी सो करो, यानी कि वो अपने हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाने, जबकि वो चाहते हैं। भगवान क्या है, हमारे परम पिता है। तो भगवान वो सब भी बताएं कि मैं ये सबका क्रिएशन किया हूँ, कैसे किस तरह से क्रिएशन किया हूँ, वो सारा बताते हैं। जैसे भगवान भौतिक जगत की जो सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांड जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि करके उसके बाद उसमें ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं, यहाँ पे आके प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करते हैं और करके प्रथम जीव ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं। जो पद्मनाभ विष्णु, यहाँ पे देखिए एक तस्वीर है पद्मनाभ विष्णु का, साउथ में मंदिर है बहुत बड़ा। तो भगवान के नाभि से पद्म कमल खिलता है, वहां पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, और उनको फिर भगवान बोलते हैं कि तुमको इस ब्रह्मांड में सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाना है, यानी कि इस ब्रह्मांड में बाकी जो जीवों की सृष्टि करना है वो ब्रह्मा जी करेंगे, इसीलिए ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बोलते हैं। तो इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है, लेकिन ब्रह्मा जी के भी सृष्टिकर्ता कौन है, भगवान है, विष्णु है। तो इसीलिए वो विष्णु माने ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं। तो इस तरह से वो जो इस जगत की सृष्टि करते हैं और हमको यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ पे भेजते ही हैं इसलिए कि हम लोग मैंने ये मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल डायरेक्टली यहाँ पे भगवान का इंटरफेरेंस नहीं है। बोला मैंने कर दिया, फिर ब्रह्मा जी को लगा दिया, अब ब्रह्मा जी ये सब कर रहे हैं, वो सारा चला रहे हैं। तो अब यहाँ पे आके मेरे को क्या करना नहीं करना, ये मेरे को डिसाइड करना है। तो भगवान को बहुत तकलीफ होती है जब हम यहाँ पे फंसे रहते हैं। उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे ना कि 3 तरह के ताप के बारे में डिस्कशन किए थे, और 4 तरह की त्रुटियां, कमियां, डिफिशियंसी सब में होती है। तो 3 ताप की हम लोग बात किए थे कि आप बैठे ना आराम से तो अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप हम लोग बात किए थे। तो अधिदैविक मतलब कोई भी सुपर स्पेशियल सुपर नेचुरल की भी, आज कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गया, कोई बाढ़ आ गया या अर्थक्वेक आ गया, किसी से भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो ये अधिदैविक ताप बोलते हैं, जो दैवी शक्ति से आते हैं। और अधिभौतिक मतलब हमारे आसपास में जो लोग हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स है, चाहे कोई एनिमल्स है, या कुछ भी, किसी से भी हमको कोई डिस्टर्बेंस होता है, किसी को सांप काट लिया तो उसको तकलीफ होगी, किसी को कुत्ता काट लिया, या किसी कोई पड़ोसी से परेशान है, या किसी को कोई बाप बेटे से परेशान है, या वट मतलब जो भी है। तो ये अधिभौतिक ताप। और आध्यात्मिक ताप जो हमारे अंदर से आता है, जो हमारे स्ट्रेस जो जनरेट होता है, वो हमको परेशान करता है। तो ये 3 तरह के ताप तो यहाँ पे है। तो इस ताप में हम लोग यहाँ पे भुगत रहे जब तक हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में है। तो भगवान को बहुत तकलीफ होता है ये देख के कि ये लोग यहाँ फंसा हुआ है। तो भगवान क्या चाहे तो हमको यहाँ से निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। ये मेरा इंटरव्यू, तुमको डिसाइड करना है कि तुमको कैसे कर्म करना है, और अकॉर्डिंगली तुम्हारा फेट होगा। तो दैट यू हैव टू डिसाइड। तो अर्जुन को बोल रही है, अर्जुन का मतलब अर्जुन के माध्यम से वो हम सबको बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि नाउ यू डिसाइड व्हाट यू डू। वो 3 नंबर से लेके 17 नंबर तक जो पूरा एक्सप्लेन किए, उसमें से मेरे को अपना फिल्टर करके निकालना है कि मेरे को क्या करना है, और जो क्या करने से क्या होने वाला है वो मेरा चॉइस है। तो अर्जुन को ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो मर्जी सो करो। और उसके बाद फिर अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, और इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं, अब तुम मेरी बात सुनो कि तुमको करना क्या है। तब जाके फिर उनको बोलते हैं मन 18 अध्याय में 65 और 66 जो है, 18 65 18 66 में बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्य श्री सत्यम ते प्रति जाने प्रियो अशी में। मतलब मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। 18 86 में बोलते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, कि सारे धर्मों का परित्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ। तो ये अल्टीमेट प्रिस्क्रिप्शन है भगवान का कि बस मेरी शरण में आ जाओ, यानी कि यू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड लॉर्ड। तो बोला बाकी सब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरा है, मैं देखूंगा, तुम डरो मत, एकदम उसको पूरा एश्योरेंस देते हैं कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना, हम लोग जो बोलते हैं भगवान के शरण में, हम लोग भगवान से जनरली क्या होता है, हम लोग भगवान से मांगते हैं कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। बट जो भक्त होता है वो मांगता नहीं है भगवान से कि मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, वो भी नहीं बोलता है कि मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरा पेन से मेरे को रिलीफ दे दो, वो भी नहीं बोलता है। वो तो बोलता है एज यू विश कृष्णा, वट एवर यू विश, तुम्हारा जो मर्जी तुम करो। यानी कि मेरे को क्या, मेरा क्या फेट होने वाला है, मेरा क्या कर्म है, उसके अनुसार जो भी है वो तो तुम्हारे ऊपर में है। तुम तो वो केवल सरेंडर करता है, उसको बोलते हैं शरणागति। भगवान को केवल भगवान की शरण लेता है कि तुमको जो ठीक लगे सो करो। तो ये भगवान का प्रिस्क्रिप्शन है फाइनली। तो ये इस तरह से भगवत गीता चलता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला चैप्टर में जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अर्जुन युद्ध करने से ही मना कर देता है। क्यों युद्ध करने से मना कर देता है?
ये तो मालूम है, जो हम लोग डिस्कस किए थे कि भगवत गीता का ये कन्वर्सेशन कहाँ होता है। कुरुक्षेत्र का बैटल फील्ड में एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना है, दोनों आमने सामने है। अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी हैं, और अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा रथ को एकदम बीच में लेके चलो, सेंटर में। मैं देखना चाहता हूँ कि सामने कौन कौन आए हुए, युद्ध के लिए कौन कौन जमा हुए हैं, यहाँ पे कौन कौन खड़े। और वहां जाके जब देखता है कि अपने गुरु को देखता है, अपने पितामह को देखता है, अपने मामा को देखता है, अपने ताऊ को, चाचा को देखता है, अपने भाई लोगों को देखता है, तो इन सबको देख के अर्जुन के मन में बहुत करुणा आ जाती है, एकदम कंपैशनेट हो जाता है। देख के धीरे धीरे वो इतना ज्यादा, क्योंकि अर्जुन क्या था, वो तो आसुर नहीं था ना। यहाँ पे आएगा दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव, मतलब डेमोनियक, और तो वो दैवी स्वभाव का आदमी था, मतलब यानी कि सतोगुणी था, तो उसमें दया का भाव था। आसुर, आसुरी स्वभाव में क्या होता है, दया का भाव नहीं होता, लेकिन उसमें तो दया का भाव था, करुणा का भाव था। तो वो देख के उसको मालूम है ये सब मारे जाएंगे, उसको तो मालूम है कि ये सब मारे जाएंगे, मैं इन सबको मार दूंगा। तो बोले ये सब मारे जाएंगे तो अरे, मतलब मेरे इतने सारे आत्मीय स्वजन, ये लोग सब मारे जाएंगे, तो वो करुणा से एकदम विभोर हो जाता है, और हिलने लगता है, कांपने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है, उसका गांडीव गिर जाता है, और वो बैठ जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये पहला होता है कि करुणा उसको आती है। दूसरा उसको क्या होता है कि वो बोलता है कि अरे इन सबको अगर मैं मार ही दूंगा तो मतलब मेरा तो सारा कुटुंब खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरा सारा कुटुंब खत्म हो जाएगा तो मैं ऐसा राज्य पा भी लूंगा तो उसको क्या भोग करूंगा, ऐसा राज्य भोग का क्या लाभ। तो हम लोग अगर होता है ना कि भी मान लीजिए कि भी बहुत कुछ मेरे को मिल गया, मैं बहुत वेल्दी हो गया, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार ही खत्म हो गए, तो मैं अकेला क्या किसको दिखाएंगे, करेक्ट। यस, किसको दिखाएंगे, जो बोले ना किसको दिखाएंगे, तो हम लोग का जो नेचर होता है ना, हाँ, वैल्यू नहीं है, करेक्ट एकदम। जो बोले ना दिखाना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए हम लोग का ऐसा मानसिक वो है कि जब तक कोई देखेगा नहीं तो हमको लगेगा ये इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो भी है, और भोग करके उसको यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा वो बोलता है कि अगर ये सारे लोग मारे जाएंगे तो ये सारे पुरुष जो है वो लोग सब ये युद्ध में जमा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, बोले ये सब अगर मारे जाएंगे तो पूरा समाज पुरुष विहीन हो जाएगा। और अगर पुरुष विहीन समाज होगा तो वहां पे क्या, स्त्रियां जो होगी, जो विमेन होगी, स्त्रियां पतित होंगी, मतलब उनका डाउनफॉल होगा। और स्त्रियां पतित होंगी तो अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, मतलब इलेजिटिमेट चाइल्ड, चिल्ड्रेन उत्पन्न होंगे, और वो अगर होंगे तो इसका मतलब पाप से दुनिया भर जाएगी, पाप का वो बढ़ जाएगा। और बोला, अर्जुन बोलता है कि ये सारे पाप का उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर आएगा, मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इस तरह से पुरुष विहीन समाज हो जाए, स्त्रियां पतित हो, अवैध संतानें उत्पन्न हो, और अधार्मिक पूरा वो बढ़ जाए, सब चारों तरफ अधर्म का वो बोलबाला हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। चौथा अर्जुन बोलता है कि सारे जब पुरुष मारे जाएंगे, जो बुजुर्ग सारे अगर हैं वो लोग भी अगर मारे जाएंगे, तो कुरु डायनेस्टी, कौरव जो साम्राज्य था, बोले ये तो पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोले अगर ये खत्म हो जाएगा तो सारे बुजुर्ग जो है वो सारे मारे जाएंगे। वो लोग मारे जाएंगे तो समाज जो है संस्कार विहीन हो जाएगा। संस्कार का मतलब क्या होता है, संस्कार किसको बोलते हैं? जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, जो बुजुर्गों से हम लोग को हाँ ट्रांसफर तो होता जा रहा है। हाँ करेक्ट, ट्रांसफर हो रहा है। और वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम लोग शादी ब्याह होते हैं, घर में शादी ब्याह होता है, तो हम लोग किसको देखते हैं, बड़ों को पूछते हैं ना कि क्या करना है बताइए। तो वो पानी ग्रहण संस्कार है ना, वो शादी का मतलब पानी ग्रहण संस्कार है। तो जन्म से लेके जैसे गर्भाधान संस्कार होता है, वैसे करके एक एक संस्कार होता है ना, तो वहां से लेके अंतिम संस्कार तक। तो अंतिम संस्कार के भी में भी हम लोग किसको खोजते हैं, कि जिसको मालूम है वो बताएंगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। हाँ, विधि विधान जो है, तो ये सारे संस्कार जो है, तो ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन संस्कार का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बात और है कि आजकल हम लोग जैसे इन सबको बहुत ही निग्लिजेंट, निग्लेक्ट करने लग गए, इतना ज्यादा, एकदम माने इतना निग्लेक्ट, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। और संस्कार आप सोचिए, शादी ब्याह में इतना चर्चा होता है इसका जगह जगह पे, कि पंडित लोग बोलते हैं, बोले कि आप पहले तो क्या करते हो, पंडित को दिखाते हो कि मुहूर्त निकाल के दीजिए। चलो, डांस ही चल रहा होता है, करेक्ट। आज 10 बजे तक मान लीजिए वो मुहूर्त निकाल के दिया, एब्सोल्युटली हो ही नहीं रही है, तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, उसको। अच्छा आप सोचिए, सब जगह, सब जगह, हाँ करेक्ट एकदम, करेक्ट, हाँ क्या क्या कर रहे हैं बताइए ना। फिर सोचिए हम लोग, आज शादी कैसे होती है, शादी मैं पूछता हूँ कई बार कि शादी किसको बोलते हैं,
तो आप 1000 लोगों को बुला के खिला रहे, वो शादी है क्या? हाँ, वो शादी है, वो शादी है क्या? गायब हो गया। तो शादी मतलब क्या होता है कि आप, कि आज अग्नि देव को साक्षी बनाते हो आप, और सारे देवी देवताओं का आह्वान आवाहन करते हो, भगवान विष्णु का आह्वान करते हो। हाँ हाँ हाँ, ये बताइए वेटिंग लिस्ट में क्या आपका वो पंडित जी मुहूर्त निकाल के, जो अभी बोले ना कि पंडित जी मुहूर्त निकाले आपका 9:30 बजे फेरा का, और आप 10 बजे तो बारात घुस रही है, वो भी ड्रिंक करके सारे, और मतलब, तो ये जो कल्चर है, तो अल्टीमेटली हम लोग इसको कहाँ लेके चले गए संस्कार? तो पतन हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, पूरा समाज का पतन हो रहा है। इसी को बोल रहे हैं कि संस्कार, तो अर्जुन बोलता है कि ये सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे। तो अगर सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, संस्कार विहीन समाज हो जाएगा, तो हमारा तो कुछ वो वजूद ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से अर्जुन एक के बाद एक लॉजिक देता है कि भाई इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जो युद्ध लॉजिक देता है, और भगवान देखिए इतना एक एक बाद एक के बाद एक के बाद बोले जा रहा था, भगवान तो चुपचाप सुन रहे हैं। आप समझ गए, मतलब भगवान कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे कि अर्जुन रुको, तुम गलत बोल रहे हो। अर्जुन ही बोल रहा है पूरा, कहीं पे भी भगवान ने कुछ बोला ही नहीं पूरे चैप्टर में। पूरा, हाँ करेक्ट, एकदम बिल्कुल, उसको ये जो डाउट्स थे, एकदम ये जो डाउट्स है ना, करेक्ट, तो ये होता ही नहीं, करेक्ट। तो ये जो हुआ यहाँ से ही, ठीक बोल रहे हैं, यहीं से वो पूरा कन्वर्सेशन का बीज तो यही है। तो सेकंड चैप्टर में भगवान बोलेंगे जब जाके, तो अर्जुन यहाँ पे पूरा जो बोल रहा है, तो भगवान चुपचाप सुन रहे थे। तो हम लोग जब भी बात कर रहे थे कि भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं, भगवान हमसे हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाते हैं, तो हम लोग का जो टेंडेंसी होता है, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे तो सपोज बोलेंगे अच्छा क्या होने वाला, तो मैं जैसे एक सेंटेंस बोलेंगे, आपने नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, तुरंत आप बीच में रोक दो। ये इतना पेशेंस नहीं है कि वो सुन तो ले कि क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग तुरंत रिएक्ट कर देते, बीच में इंटरफेयर कर। अर्जुन बोल रहा है तो भगवान रिएक्ट नहीं कर रहे, भगवान इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप सुन रहे हैं कि ठीक है, इसका जो भी नॉलेज है, जो भी जितना समझ रहा है वो बता रहा है, वो सुन रहे हैं कि देखें ये क्या क्या बोल रहा है। आप समझ गए, तो वो उनको तो पता है सब कुछ, लेकिन अर्जुन जब तक बोल रहा है तो वो चुपचाप सुन रहे हैं। सेकंड चैप्टर में जाके क्या होता है, अर्जुन 2.7 में जाके अर्जुन भगवान को सरेंडर करता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयसात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका क्या मतलब होता है? कार्पण्य दोषोपहत, अर्जुन बोल रहा है कि हे कृष्ण, मेरे को, मैं एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए। हाँ, और मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, और मैं आपके शरणागत हूं। आप कृपया करके मेरे को बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। समझ, एक एक वर्ड उसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे गुरु हैं। पहले तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करना बेटर होगा। तो इसका मतलब क्या, अभी तक क्या बोल रहे थे तुम इतना देर से? इतना देर से तो बोल रहे थे ना कि भी ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, करेक्ट, सब कुछ। यस, यानी कि हम लोग एक अपने आप को, हाँ, हम लोग अपनी बुद्धि पे पूरा भरोसा करते हैं कि मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। ये पूरा भगवत गीता का ना एसेंस है कि हम जब तक इंडिपेंडेंटली अपनी बुद्धि के ऊपर में भरोसा करके रहेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यानी कि मैं सुखी हो सकता हूँ, मैं ये जीत सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये जो हम लोग का टेंडेंसी है ना हमेशा, कि मैं अपने कैपेसिटी से, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी अच्छा करते बोला अरे मैंने किया, और हम लोग को रिकग्निशन मिलता, हम कहा हाँ मेरे को, हम सोशल मीडिया में डालेंगे कि मैंने ये जीत लिया, मेरे को वो सर्टिफिकेट मिला, मेरे को वो रिकग्निशन मिला। और जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है तो बोला भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या किया तुम मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किए, यही तो बोलते हैं ना। तो गलत होता है तो भगवान के ऊपर तुरंत डाल देते हैं, और अच्छा होता है तो क्रेडिट हम लेने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग अपनी बुद्धि के ऊपर में भरोसा करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम अपने बल पे कुछ कर सकते हैं, जो कि हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे कि 18वां चैप्टर में जाके भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि अर्जुन, 5 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, कोई भी तुम अगर अचीव करना चाहते हो तो उसके 5 एलिमेंट्स हैं। तो पहला है कर्ता, कर्ता यानी तुम करने वाले, और दूसरा है कर्म क्षेत्र, यानी कि जहां पे तुम काम करते हो, जैसे ये शरीर तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, ये भौतिक प्रकृति भी तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। तीसरा है तुम्हारी इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं जिनसे तुम काम कर रहे हो, और चौथा है तुम्हारी चेष्टा। ठीक है, तो मैंने कर्ता, कर्म क्षेत्र, इंद्रियां और
चेष्टा, मतलब तुम ये सब करते हो, ये चारों एलिमेंट्स तुम लगाते हो, लगा के तुम सोचते हो तुम कुछ भी कर सकते हो। बट बोले पांचवा एलिमेंट मैं हूं, मतलब मेरे को तुम जब तक नहीं लोगे ये पांचवा एलिमेंट तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं हो सकता। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हम लोग कोशिश बहुत कुछ करते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल उसने लिया था ना दिल्ली जाने का, कि अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे, दिल्ली जाना है आपको तो आप सोचोगे पहले तो क्या क्या करोगे। हाँ, कि भी कौन सा रेल में जाना है कि बाई रोड जाना है कि बाई एयर जाना है, हाँ, उसका क्या प्राइस होगा, कौन सा टाइम सूट करेगा, उसका टिकट बनवा लेंगे, बक्सा पैक कर लेंगे, सब कुछ करके चले जाएंगे, और वहां जाके चेक इन वेक इन करके बैठ गए। फ्लाइट में बैठने के बाद आप क्या करोगे, वेट करेंगे ना, उसके बाद तो दिल्ली पहुंचने, यानी कि उसके बाद आपका खत्म खत्म, अब वो चला गया। हाँ, करेक्ट, हाँ, वहां तक आपको करना था। करेक्ट। तो पायलट जब तक उसको लेके टेक ऑफ नहीं करेगा सक्सेसफुली, और फ्लाई नहीं करवाएगा और सक्सेसफुली लैंड नहीं करवाएगा, तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो लेकिन वहां तक बैठने बैठने का ड्यूटी किसका था, ये सारा प्रिपरेशन करके वो भी आपका खुद का था, वो तो पायलट आपके घर पे आके या एयरलाइंस वाला आपके घर पे आके लेके नहीं जाएगा। तो हमारा एक लेवल तक का काम है, उसके बाद का हमारे हाथ में नहीं है। तो ये है, तो इसीलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ पांचवा, हाँ पांचवा, तो पांचवा एलिमेंट जो है उस पर बात कर रहे थे। तो भगवान बोलते हैं कि वो पांचवा एलिमेंट मैं हूं। तो तुम चार तक तो तुम कर लिए, लेकिन उसके बाद पांचवा जो मैं हूं वो मेरा रोल वहां पे आता है, कि अब वो तुम्हारा अकम्प्लिश होगा कि नहीं। ये तो इसीलिए बोलते हैं ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये एसेंस है भगवत गीता का। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बिना नहीं होने वाला है कुछ, तो तुमको सब कुछ तुम करो, उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ो। तो यही अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुमको मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एकदम गारंटी है मेरी, यानी भगवान एकदम 100% गारंटी देते हैं कि यही है। हाँ, एकदम पूरा ये एसेंस है पूरे शास्त्रों का। तो इस तरह से ये भगवत गीता चलता है। तो ये जो पहला चैप्टर में जिस तरह से अर्जुन बोला, तो सारा वो अपने ऊपर में ही सारा लॉजिक दे दे के एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। और देखिए नॉर्मल कोर्स में हम लोग, मेरे आपके जैसे लोग, हम लोग क्या समझेंगे, आप लोग तो यही समझते हैं कि हाँ अर्जुन तो बहुत सही लॉजिक दिया, कि भी पाप भाई कंपैशन करुणा होनी चाहिए। अरे हाँ, अरे ये करते हैं, दैट्स राइट, जैसा भी, हाँ हम लोग दया की, जैसे करुणा की बात किया ना, तो करुणा हम लोग बोलते हैं हाँ करुणा तो होनी चाहिए, अरे छोड़ दो ना। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप गीता पढ़ें, आप पढ़ें, ये तो हाँ महाभारत में आता था इसलिए उसमें रोज, हाँ उसमें रोज बोलता था। तो भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में धर्म की ग्लानि होती है, यानी कि धर्म का वो होता है और अधर्म पनपता है। तो उस जब जब ऐसा होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, आता हूँ, अपीयर करता हूँ। अवतार लेना मतलब अपीयर करना। और अभ्युत्थान मतलब तदात्म परित्राणाय साधु नाम है, मतलब साधुओं का परित्राण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, विनाशाय से दुष्कृता, जो दुष्कृतियों का नाश करने के लिए मैं आता हूँ, युग 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 हर युग में मैं आता हूँ। तो भगवान चूंकि जब अधर्म का बोलबाला बढ़ता है तब भगवान आते हैं उसको ये करने के लिए। तो इसीलिए भगवान का अपीयरेंस वो सही टाइम पे वो हो जाएगा, वो सब देख रहे हैं कि भाई कहाँ कब क्या जरूरत है, कब मेरी जरूरत है, वो उस समय ठीक आ जाएंगे। अदरवाइज भी आप उनको उनके मैसेंजर्स को भेजते रहते हैं, इतने मैसेंजर्स आते हैं, हम लोग इतने जो सुनते हैं सब मैसेंजर्स है भगवान के, बोलते हैं ना, वो बोलते हैं मैं गॉड मैसेंजर ऑफ द गॉड, वो मैसेंजर ऑफ द गॉड। तो भगवान अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं। ये सारा भी आएगा इसमें बहुत ही चर्चा, कि भगवान किस तरह से अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं किस किस सिचुएशन में। तो ये इस तरीके से अल्टीमेटली अर्जुन जो है अपने लॉजिक लगा के, अपना दिमाग लगा के बोल रहा है, वो एक से एक लॉजिक है हम लोग को जो बहुत सही लगता है। पर ये सारा लॉजिक अगर आप देखोगे तो हम लोग जो पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में डिस्कस किए थे जब आप थे, कि हम लोग बात किए थे कि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को हम लोग जब अपना परिचय देते हैं या किसी को पूछते हैं कि ये कौन है, मान लीजिए इनको पूछेंगे अच्छा ये कौन है, तो क्या बताएंगे, आप इनको पूछेंगे ये कौन है, बोले ये बसंत गोयनका है।
नाम बताएंगे, फिर बोलेंगे कि भाई ये अरबना में रहते हैं, ये बताएंगे, ये हिंदू है ये बताएंगे, ये बिजनेसमैन है ये बताएंगे, ये मैंने इस तरह से बहुत पैसे वाले हैं ये बताएंगे, ये बहुत ही, हम लोग जो कुछ भी बताते हैं, देखिए जितना भी परिचय देते हैं, ये सारा परिचय किसका है? शरीर का। सारा मोटिव केवल इस बॉडी का है। तो जब तक इस बॉडी में है तब तक ये सारा वैलिड है। बॉडी से जैसे ही हम निकल गए, हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि अरे अभी तक तो बॉडी वो पड़ा है, उसका करेक्ट उसका चला जाता है। हाँ, उनका बाय डिफॉल्ट होता है कि उनका पार्थिव शरीर नाम से ये पड़ा है, बॉडी बोलते हैं ना, उनका पार्थिव शरीर, बोलते हैं ना, जैसे अचानक डॉक्टर बोले कि अरे ये तो चले गए, जैसे ही सांस बंद होगी तो बोले ये तो चले गए। तो कौन चला गया इसका मतलब? तो बसंत माने जो भी वो है उस शरीर में, वो चला गया। भले उसका नाम हम लोग जब तक जो भी ले रहे हैं वो अलग है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपना जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम इस शरीर से अपना आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लेकिन एक्चुअली तो इसका मतलब हम लोग ये शरीर नहीं है। तो मैं कौन हूं? ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वो केवल शरीर रह जाता है, तो उस शरीर के साथ बाकी सारा परिचय खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये अर्जुन जितना भी लॉजिक देता है ना, ये सारा लॉजिक जो है इस शरीर से जुड़ा हुआ था, वो सारा इस शरीर से। तो इसको बोलते हैं बॉडीली कॉन्शियसनेस। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो इस शरीर में शारीरिक चेतना है, नहीं शरीर। हम लोग शारीरिक, हम लोग सब कुछ हर समय अपना शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, हाँ, एकदम ठीक बोल रहे हैं कि भाई उसको परिचय करवाने के लिए तो नाम देंगे, करेक्ट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई शरीर शारीरिक रूप में उसका परिचय करवाना, लेकिन ये कॉन्शियसनेस में उसको समझना, अवेयरनेस, करेक्ट। जैसे क्या है, एक एग्जांपल हम लोग पहले शायद लिए थे कि एक लेडी एक मेले में जाती है और एक तोता देखती है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, तोता को खरीद के लेके आती है। तो एक्चुअली तोता को तो खरीद ले, पूछती है कितना पैसा, मान लीजिए बोला कि 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया देके उससे वो ले आती है। और रोज जो है वो पिंजरा जो है देखते, एक्चुअली वो पिंजरा बहुत सुंदर होता है, तो घर में लाके रोज उस पिंजरा को, वो बोलते हैं, वो बोलता भी है कि आप रेगुलर इसको अच्छा से मेंटेन करिएगा। तो वो क्या करता है, वो पिंजरा को लाके वो लेडी उसको रोज साफ सफाई करती है और करती है रेगुलर, करते करते 15 दिन 20 दिन हो गया, धीरे धीरे वो तोता जो है बोलना बंद कर दिया। और फिर एक दिन वो तोता मर गया। तो वो जब लेके गया वापस, बोला कि भी उस जिससे खरीदी थी, बोला कि अरे देखो ये तोता तो मर गया। बोला अरे कैसे मर गया? तो बोला आप रोज इसको मेंटेन करते थे? बोला हाँ मेंटेन करते थे। बोले कैसे मेंटेन करते थे? तो बोले इसका रोज साफ सफाई करते थे और करते। पिंजरे का साफ सफाई, तोता को खाना खिलाए कि नहीं? बोला अरे तोता को तो आपने खाना खिलाने के लिए बोला ही नहीं। तो तोता को नहीं खिलाएंगे तो पिंजरा को साफ करके क्या होगा? अब अल्टीमेटली वो तोता चला गया, तब वो पिंजरा को लेके क्या करेगी? दोनों की जरूरत है। तो शरीर को तो मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? पहले तो हम पहचाने कि आत्मा क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, फिर समझेंगे कि आत्मा मैं कौन हूं। इसलिए ये इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब हुआ कि अपने बारे में जानना, प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मेरे को जाना कहाँ है, मतलब मेरा ओरिजिन कहाँ है और मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है, और मेरा कर्तव्य क्या है, यानी कि मेरे को करना क्या चाहिए। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है हमारे लाइफ के, जो हम लोग यूजुअली नहीं करते हैं। भागवतम भी जो शुरू होती है ना, तो भागवतम में स्टार्टिंग में यही कहानी आती है कि भागवतम की हम लोग क्या है, सब गृह मेधी हैं, गृहस्थ नहीं है। गृह मेधी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो यानी कि हम क्या करते हैं, खाना, सोना, आत्मरक्षा करना और मेटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड सेल्फ डिफेंस, ये 4 एक्टिविटीज। प्रभुपाद बोलते कि आप जो कुछ भी करते हो ना, दे आर ऑल सेंटर्ड अराउंड दिस 4 एक्टिविटीज। तो या तो आप खाने की तैयारी कर रहे हो, या आप अच्छा स्लीप की तैयारी कर रहे हो, या मीटिंग के लिए कर रहे हो, और या सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हो, अपने आप को डिफेंस में। तो लेकिन बोला ये सारे काम एक पशु भी करता है, वो भी यही चारों काम करता है, और वो हाँ आपसे बेटर करता है। आपको सोने के लिए भी पिल्स चाहिए, हाँ एयर कंडीशनर चाहिए, प्रॉपर वो ये वाला गद्दा नहीं, ये ब्रांड का चाहिए, वो ब्रांड का चाहिए, ये चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो नेचर में ही सो रहा है, कोई पिल्स नहीं चाहिए। आप सोचिए, फूड भी आपको कितना तेल कम हो गया, नमक ज्यादा हो गया, मसाला ये हो गया, कितना तरह का प्रॉब्लम है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सब नेचुरल फूड खा रहा है, तो हर चीज वो आपसे बेटर कर रहा है।
तो बोला कि इसलिए इसका मतलब तो हम पशु की भांति जीवन जी रहे हैं। तो अगर हम ये हमारा हाउ आर वी ह्यूमन स्पेसिस सुपीरियर देन एनिमल्स, बोला आप एनिमल से सुपीरियर कैसे हो? तो आप कभी सोचे हो क्या? अगर वही 4 एक्टिविटीज वो भी कर रहा है और आप भी कर रहे हो और वो अगर आपसे बेटर कर रहा है, देन हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ सुपीरियर? तो सुपीरियर केवल इसलिए है, अगर आप हैं तो वो इसलिए है कि आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप्ड है, आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड देन एनिमल। तो कैसे डेवलप्ड है? आप उसको लगा रहे हो क्या काम में, ये सोचो आप। हाँ, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, हमारे अंदर जो चेतना मतलब हमारी समझ लीजिए, बुद्धि जो है, बुद्धि है ना। तो चेतना बुद्धि मतलब उसका जो समझ जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो दैट इज चेतना। इसके ऊपर में भी बहुत अच्छा लिटरेचर है, कभी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अलग से। आप देखो ये रशिया, रशिया से तो आपका कनेक्शन है ना? नहीं, रशियन डॉल्स आता है, रशिया रशिया की ना डॉल्स आती है, बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड में। तो वो डॉल्स में क्या होता है ना, एक बड़ी डॉल होती है, उसके अंदर देखोगे एक दूसरी छोटी डॉल है, फिर उसके अंदर एक तीसरी छोटी डॉल है, फिर उसके अंदर और एक चौथी छोटी डॉल है, ऐसे करके मेरे ख्याल से 25 लेवल तक जाता है, मैंने ऐसा मतलब 18 20 25 लेवल तक जाता है। तो एक जगह एक छोटा बुक है, उसमें एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो शरीर है ये उस तरह से वो अलग अलग, एक डॉल बाहर वाला, उसके अंदर एक अंदर वाला, उसके अंदर एक अंदर वाला। तो सबसे अंदर वाली जो डॉल है वो है चेतना। तो उसको थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कभी। तो चेतना हमारे अंदर है, हम तो केवल बाहर से इस शरीर को देख रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली उसको बोलते हैं हाँ सबकॉन्शियस माइंड को चेतना बोलते हैं। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड क्या, एकदम कॉन्शियस माइंड समझ लीजिए, मैंने एकदम ये आई थिंक। हेलो, हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हाँ। नहीं नहीं, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट ही आप 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा, ओके ओके, अच्छा कोई बात नहीं, अभी चल रहा है, बस 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। वायु। हाँ, देखिए क्या है, हमारा जो शरीर है इसमें दो तरह का शरीर है बोलते हैं, एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी, और अंदर में एक स्थूल सूक्ष्म शरीर, उसको बोलते हैं सटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी इज मेड ऑफ पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 चीजों से बना हुआ शरीर बोलते हैं ना, पंचभूत से बना हुआ शरीर पंचभूत में विलीन हो गया। तो ये जो प्रकृति है ये भी पंचभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसीलिए बोलते हैं ये प्रकृति है। मैं बोला ना कि कर्म क्षेत्र ये शरीर भी है और कर्म क्षेत्र ये भौतिक प्रकृति भी है, ये दोनों एक ही है। हम लोग पढ़ेंगे 14वां चैप्टर में पढ़ेंगे, 14 चैप्टर में, कि प्रकृति पुरुष और चेतना, उसमें डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है ये भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ, हमारा शरीर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ। इसके अंदर एक छोटा शरीर है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, दैट इज मेड ऑफ मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीजों से बना हुआ वो छोटा शरीर है, सूक्ष्म शरीर। तो क्या होता है, जब हमारा भौतिक शरीर छोड़ते हैं, कोई आदमी जब अपना भौतिक शरीर छोड़ता है तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमिट होता है। तो जो दूसरे शरीर में जाता है, क्योंकि जब तक अगर अगर उसका लिबरेशन नहीं हो जाता, मुक्ति नहीं होता, अगर लिबरेशन हो गया तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन जब तक लिबरेशन नहीं होता तो वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहिन मतलब हम लोग मैंने आत्मा जो देह में रहता है, तो आत्मा शरीर में रहती है, कौमारम यौवन, कौमारम मैंने कुमार मैंने एकदम छोटा बच्चा। आप एक चीज सोचिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, 1 महीने का बच्चा है, उसका शरीर कैसा होता है, फिर 10 साल का जब हो जाता है तो उसका शरीर कैसा होता है, सेम तो नहीं रहता है, शरीर पूरा चेंज हो जाता है बॉडी। और जब वो 25 साल का होता है तो फिर वो बॉडी पूरा चेंज हो जाता है, और जब वो 80 साल का होता है तो वो भी पूरा चेंज हो जाता है। तो बॉडी पूरा चेंज होता है। साइंस बोल रहा है, फिजियोलॉजी, कि 6 साल में आपके बॉडी का एक एक सेल चेंज हो जाता है, पूरा चेंज होता है। हाँ, 6 साल में पूरा नया आ जाता है सब कुछ, तो पूरा बॉडी चेंज होता है। उसी तरह बोलता है, जैसे हम लोग वस्त्र छोड़ के दूसरे वस्त्र में जाते हैं, एक वस्त्र जीर्ण हो जाता है तो उसको छोड़ के दूसरा वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, ठीक है ना। तो ये जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो वो सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी में ट्रेवल करती है, दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ मन बुद्धि अहंकार। और जब लिबरेशन होता है ना,
तब वो पूरा उसको भी छोड़ के चली जाती है। तो मन बुद्धि अहंकार फिलहाल तो साथ साथ चलती है, लेकिन किसी का 10 लाइफ हुआ, किसी का 20, किसी का 100, 200, 500, 1000 हो सकता है, लेकिन जब उसको लिबरेशन होगा तब वो पूरा छोड़ के चली जाएगी, तब मन बुद्धि अहंकार भी यहाँ रह जाएगा। अदरवाइज मन बुद्धि और अहंकार हमारा चलता है साथ। तो इसीलिए एग्जैक्टली बुद्धि भी नहीं है, चेतना जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बुद्धि ऑल्सो, वो आगे में हम लोग को समझ में आएगा। हाँ, तो चेतना इज हमारी जो कॉन्शियसनेस, यानी कि हम जो समझ पा रहे हैं, हमारा एनालिसिस, तो वो बुद्धि से और माइन्यूट है, और भी बट अप्रेंटली हम लोग एक बार बुद्धि समझते हैं उसको, कि हमारी चेतना बोलती है कि हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बुद्धि से हम क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे सेकंड चैप्टर जो देह और आत्मा का अंतर है ना, शरीर और आत्मा का, इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी, इसको बोलते हैं सांख्य योग। तो दैट इज वो हमारे बुद्धि से हम लगाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। लेकिन चेतना फिर उसको भी नहीं मानती, चेतना तो सीधा बोलेगी हाँ, जब समझ जाएंगे पूरा क्लैरिटी आ जाएगा जिसको, तो वो सीधा भगवान से कनेक्ट करेगा। फिर वो बोलेगा मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है, तो फिर मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकदम इन डिफरेंट पोजीशन में चला जाएगा। समभाव बोलते हैं उसको, समभाव में चला जाएगा। तो समभाव में मतलब वो पूरा आनंद में रहेगा, एकदम मस्ती में। समभाव का मतलब ये नहीं कि वो स्टैटिक रहेगा, चुपचाप रहेगा, ऐसा नहीं। समभाव का मतलब वो पूरी मस्ती में रहेगा, हाँ, हर अवस्था में खुश, उसको कोई चीज अफेक्ट नहीं करेगा, उसको एक्सटर्नल चीज, तो उस पोजीशन में चला जाएगा। तो इसीलिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हम लोग ये बॉडीली कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोग की जितनी एक्टिविटीज है ये सारे हम लोग बॉडी के लिए कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, बोलते ना इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, कि हमारे सेंसेस, वो भी कौन सी है, मटेरियल सेंसेस की ग्रेटिफिकेशन। तो ये हमको परमानेंट आनंद नहीं दे सकता। ये भी बोली ना कि आपको आनंद मतलब, राम का मतलब आनंद, आनंद का मतलब कौन सा आनंद, परमानेंट आनंद जो इटर्नल है। ये नहीं कि टेम्पोररी आनंद। क्या है, देखिए अभी एक बच्ची मान लीजिए जो सीए का एग्जाम दी फाइनल, और सीए का रिजल्ट आ गया, आने से पहले उसका क्या मेंटल स्टेट था और आने के बाद क्या है बताइए। हाँ, आने से पहले कि अरे अगर सीए बन गए तो आई विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और आ गया तो फिर क्या लगता है, अरे बाप रे बाप, मेरे को कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया। तुरंत क्या होता है, अरे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी पड़ोस ये वो सबका ग्रीटिंग्स, ये वो खूब चलता है। पहला दिन, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और एक महीना बाद वो फिर वो स्ट्रगल में चले जाएगी कि मेरे को जॉब करना है, ये करना है, उसमें लग जाएगी। तो ये जो फीलिंग था वो पास करने का, वो खत्म, टेम्पोररी। एक बच्चा को भी दूसरा बेंचमार्क सेट हो जाता है, खुश हो जाऊंगी, गुज लाइक दिस ओनली। बच्चा आप सोचिए ना, एक छोटा बच्चा घर में है जो 5 साल का बच्चा है, तो उसको वो बोलेगा ये वाला खिलौना मेरे को चाहिए रोज। बच्चा तो छोड़िए, मेरा बेटा 27 साल का है, मेरा लड़का 27 साल का है, तो वो रोज उसका एक नया कुछ ना कुछ डिमांड रहता है। एक दिन भी वो खुश नहीं रहा। 2 घंटा 3 घंटा का खुश टाइम भी कम होता जा रहा है। अभी टैब खुशी का चाहिए, टाइम कम होता जा रहा अभी आज टैब चाहिए, 3 महीना बाद लगता है ये टैब ठीक नहीं है, मेरे को तो आईपैड चाहिए। इन्होंने रोज, हम लोग सबके साथ यही है। जो नहीं है तब तक सोचते हैं कि वो लाने से अच्छा लगे, और आने से ये सुविधा है, वो जस्टिफाई करता है कि नहीं नहीं पापा ये लेने से ठीक रहेगा, वो लेने से, ये गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी चाहिए। हम लोग सबके साथ यही है ना। तो वो उसी तरह का हम लोग का नेचर है। तो इसलिए बोला एक्चुअली ये कभी भी हम लोग को परमानेंट आनंद नहीं मिल रहा है। बट अगर हम ये कनेक्टिविटी समझ जाएं, अगर हमारा ये रिलेशन हो जाए कि मैं एक्चुअली ये शरीर नहीं आत्मा हूं, यानी कि मेरी कॉन्शियसनेस अगर अपने आप में चली जाए कि मैं कौन हूं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो हम लोग को क्या करना है, बॉडीली कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस में जाना है। तो बॉडीली कॉन्शियसनेस में जब तक रहेंगे तब तक हम एक से एक लॉजिक तो देते हैं, बट दीज लॉजिक्स आर वेरी टेम्पोररी। तो जब तक आप ये सेल्फ कॉन्शियसनेस को नहीं समझेंगे तब तक आपको लगेगा मैं सब कुछ जानता हूं, और सब कुछ जानते हुए भी आपको डिवाइन ब्लिस नहीं मिल रहा है, आपको परमानेंट सुख नहीं मिल रहा है। सबको क्या चाहिए अल्टीमेटली। मैं तो कितने तरह के लोगों से, अलग अलग क्लासेस के लोगों से बात होती है, कोई स्टूडेंट्स बोलिए, कोई कॉर्पोरेटर्स बोलिए, कोई प्रोफेशनल्स बोलिए, सबको क्या चाहिए अल्टीमेटली, लाइफ में मेरे को सक्सेसफुल होना है, ग्रो करना है, मटेरियलिस्टिक। अल्टीमेटली क्या चाहिए, सबके ऊपर में भी जब जाते हैं आप पूछिए अच्छा वो करके क्या होगा, तो बोला शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। है। और फिर आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हो जिन्होंने ये सब कुछ अचीव कर लिया है, उसके बाद they have seen the actual action. हाँ, What next? करेक्ट, Then एकदम, they go for this switch. यस, कि कुछ है अलग। अलग, करेक्ट। हम लोग नेक्स्ट, हाँ, ये जो आपने बोला ना, ये क्या होता है ना, जैसे पहाड़ है, मैं एक बुक पढ़ा था रवि शर्मा का, तो वो स्की होता है ना, स्कीइंग, तो बोले जो स्की करने वाला होता है वो
पूरा एकदम वर्ल्ड का बेस्ट स्कीयर था, उसका वो कहानी बताता है कि भी ऐसे करके जाते हैं, ये करते हैं, अल्टीमेटली जब वो एकदम पीक पे जब पहुंच जाता है, उसके बाद क्या, अगर वो नहीं संभला तो कहाँ से, उसको तो पीक पहुंच गया ना लास्ट, उसके बाद तो गिरेगा। तो वो पीक पे जो, तो और एक चीज वो बोला जाता है जगह जगह पे, सॉरी वो स्टॉपर लगा हुआ था बोल के बच गया। यहाँ पे स्टॉपर हाँ काम नहीं करता वही तो देखिए बोलते हैं ना कि जैसे आप सक्सेस के पीक में पहुंचते हो ना, तो बोले जितना आप ऊपर जाते हो उतना आप अकेले होते जाते हो, आपने जो बोला ना वैक्यूम, कि जितना आप पीक पे चले जाते हो तो उतना आप अकेले महसूस करने, लोग आपका, लोगों का संग एक्चुअली छूट जाता है। आप दिखावे में और में ये वो करते करते चले गए, अल्टीमेटली आपके साथ देखोगे कोई नहीं है, सब आपको प्रेज करने वाले तो बहुत हैं, आपको फॉलो, लेकिन आपके साथ कोई नहीं है। आप डिफरेंस समझ रहे हो कि कोई आपको फॉलो करने वाला है, आपको आपके बारे में चर्चा करने वाला है, लेकिन आप खुद छोड़ते चले जाते, हाँ खुद छूटते जाता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ हाँ करेक्ट, हाँ वो सब वही सब उसको लेके ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते जाते एक जगह पे पहुंचता है, फिर वो देखता है कोई तो मेरे साथ नहीं है, मतलब मेरा साथ देने वाला जिसके साथ, करेक्ट, कि मैं अगर किसी के साथ कंधे में, अभी मैं बचपन में तो दोस्तों के साथ कंधे पे हाथ रख के और चलता था, अभी मैं किसके कंधे पे हाथ रखूं, कोई है ही नहीं मेरे बगल में, तो ये होता है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि वो जो आनंद है ये बहुत टेम्पोररी है, हर आनंद। तो इसका हम लोग ना बहुत बार ये एग्जांपल लेते हैं, मैं पर्टिकुलरली बहुत बार बोलता हूँ, मैंने प्रभुपाद जी शायद कहीं बोले हैं कि हम लोग क्या होता है, गन्ने का स्वाद चाहिए हमको, ठीक है, गन्ने पीने का आपका मन हो रहा है कि गन्ने का रस पीना है, और आप क्या कर रहे हैं, सूखा बांस होता है ना, ड्राई बम्बू लेके चबा रहे हैं, और बोले स्वाद ही नहीं आ रहा है उसको लेके चबा रहे हैं, तो अरे आप क्या चीज चबा रहे हो, गन्ने का रस अगर चाहिए तो गन्ना चबाना पड़ेगा ना आपको, और आप सूखा बांस लेके चबा रहे हो, तो यानी कि गलत चीज को से आप रस खोज रहे हो। प्रभुपाद ने ना जगह जगह पे लिखा है, ये जो वर्ल्ड पीस का आज के दिन इतना रिलेवेंट हो गया ये कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने बोला है, प्रभुपाद कौन थे, ये जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, ये पूरा वर्ल्ड टूर की थी, उस दिन बताया था ना शायद में, कि 70 साल की एज में वो इंडिया से बाहर गए थे, अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, और वहां से इस्कॉन का फाउंडेशन उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में जाके किया, न्यूयॉर्क में पहला मंदिर इस्कॉन का बनवाया 1965 में, 1965 में वो गए, और 1966 में वहां इस्कॉन का फाउंडेशन की, इसीलिए इसका नाम है इस्कॉन, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। तो वो इंडियन थे, बंगाली थे, कलकत्ता के थे, लेकिन उन्होंने वहां पे इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, और उसके बाद 11 साल के अंदर में 14 बार उन्होंने वर्ल्ड टूर किया, 14 टाइम्स वर्ल्ड टूर किया, पूरा वर्ल्ड विश्व घूमे। तो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स से, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, इन लोगों से उन्होंने वो मिले, और लोगों से डिबेट किए, डिस्कशन किए, लोगों को समझाए, और लोगों को कन्वर्ट कर दिए डिवोटीज में, पूरे वर्ल्ड में, खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो वर्क की बात में है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इतने फॉलोअर्स बनाए, इतने फॉलोअर्स बन गए उनके, मतलब तो क्या है कि उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन किया, तो लोगों को बोले, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को उन्होंने बोला, बोला अरे आप वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हो, आप लोग गलत फॉर्मूला में चल रहे हो, इसमें कभी वर्ल्ड पीस मिल ही नहीं सकता है। बड़े बड़े जो ग्लोबल लीडर्स थे ना, उनको बोले वो कि तुमको वर्ल्ड पीस नहीं मिल सकता, तुम लोग गलत फॉर्मूला पे चल रहे हो, इसमें कभी नहीं मिल सकता वर्ल्ड, अगर तुमको वर्ल्ड पीस चाहिए तो उसका फॉर्मूला भगवत गीता में दिया हुआ है, मतलब पढ़ो इसको, तब समझ में आएगा कि वर्ल्ड पीस कैसे मिल सकता है। तो यू आर वर्किंग और वॉकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, तुमको जाना है ईस्ट और तुम जा रहे हो वेस्ट, तो कभी मिल ही नहीं सकता तुमको। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग की सबकी स्थिति वही है कि हम लोग गन्ना का रस खोज रहे हैं सूखे बांस में, तो सूखा बांस चबाते रहेंगे तो कब तक, तो मेरे को गन्ना का रस कहाँ से मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला। तो यानी कि वो आनंद हमको कभी मिलने वाला ही नहीं है जो हमको चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बॉडीली कॉन्शियसनेस से हमको सेल्फ कॉन्शियसनेस में जाना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को लेके चले गए, यानी कि आत्म साक्षात्कार, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एक बुक है अलग से, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये पूरा साइंस है। प्रभुपाद बोले कि ये तो पूरा सेल्फ रियलाइजेशन का साइंस है, उसको केवल आप सेल्फ को रियलाइज कर लो, मतलब अपने बारे में जान लो। इसी को बोलते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म जिज्ञासा जब तक आप नहीं करोगे तो आप अपने बारे में नहीं जानोगे। ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे को जाना कहाँ है, और मेरा कर्तव्य क्या है, यानी कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग इतने तरह के क्वेश्चन करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो एक बच्चा पैदा होता है वहां से लेके वो कितने तरह के क्वेश्चन करते हैं हम लोग,
कि भाई अच्छा ये ढोलक कहाँ से आया, मृदंग कहाँ से, अच्छा ये बुक कौन सा पब्लिशर का है, अच्छा ये लैपटॉप कौन से ब्रांड का है, इसका कौन सा वेरिएंट है, ये गाड़ी कौन सी है, वो कौन सी, दुनिया भर के, ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा फल है, ये कौन सा फूल है, बोले इतना कुछ पूछते हैं। लेकिन हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन नहीं करते कि अच्छा इतना बड़ा जो ये सिस्टम चल रहा है, मान लीजिए एक सिस्टम हम लोग तो पढ़े हैं, सोलर सिस्टम तो पढ़े हैं, वो तो बहुत छोटा सा है, जबकि तो सोलर सिस्टम हम लोग पढ़े हैं कि भी ये सन है और सन के चारों तरफ मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारा घूम रहा है। तो आप ये सोचिए कि भी ये सब कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है ये सब। अच्छा अगर जिसका जो स्पीड है, अगर किसी का स्पीड कम बेसी हो जाए तो क्या होगा, भिड़ जाएगा सब, पूरा ये हो जाएगा। अगर कोई थोड़ा सा ऑर्बिट अपना चेंज कर ले तो क्या होगा, तो जरा से तो सारा चीज अपने अपने कक्षा में, मतलब अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने स्पीड में सब चल रहा है, केवल उस सोलर सिस्टम को पकड़ के सोचिए, जबकि ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, कितना बड़ा सिस्टम है ये। और ये सिस्टम है ना, अगर आपको देखना हो, मायापुर में आप लोग सुने होंगे क्या, मायापुर कभी, हाँ जो नया वाला जो मंदिर बना है, वो मैंने स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, बाहर से भी फिनिशिंग कंप्लीट हो गया, अभी अंदर का काम चल रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, करीब करीब 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ, तो वो 2007 में स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो वहां पे क्या है ना, मैं बता रहा हूँ कि वो जो मंदिर है वो इतना ऊंचा है, बहुत हाइट है उसका, उसके अंदर अगर आप अंदर जाके देखो, इतना बड़ा जो हॉल है उसके चारों तरफ, हाँ उसके चारों तरफ क्या है ना, वो लोग एग्जीबिशंस का वो बना रहे हैं। वो एग्जीबिशन में आपको क्या दिखाएंगे, उस मंदिर का नाम है टीओवीपी। टीओवीपी मतलब टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटरियम। तो वैदिक प्लानिटरियम यानी कि हम लोग जो बिरला मंदिर प्लानिटोरियम में देखते हैं, वो तो केवल सोलर सिस्टम और उससे थोड़ा आगे देखते हैं। साइंस सिटी में जाइए, वहां पे भी काफी कुछ दिखाता है, बट एक्चुअली कंप्लीट वैदिक प्लानिटोरियम आपको वहां मिलेगा। वो देखिए कि वैदिक प्लानिटोरियम यानी कि भागवतम में जो प्लानिटोरियम का सिस्टम का एक्सप्लेनेशन है। हाँ, अभी मैं वो कैलेंडर ला रखा हूँ, अभी मैं लगवाया नहीं, फ्रेमिंग करवा के अभी लगाऊंगा यहाँ पे, इसीलिए लगाने वाला हूँ कि वो पूरा जो हम लोग का जो पूरा यूनिवर्स है, वैदिक यूनिवर्स, उसका पूरा सिस्टम क्या है, कैसे है, वो एक डिफरेंट पिक्चर है। वो आप भागवतम में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो वहां पे आप देखोगे ये सोलर सिस्टम बहुत छोटा सा है, तो उसी से लेकिन समझ में आ जाता है कि इतना प्रॉपरली परफेक्टली सब कुछ चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है इसके पीछे। तब मैं आपको एक बुक दिखाऊंगा, वो द लॉज ऑफ नेचर, नेचर बोल के कैसे, तो उसमें, हाँ तो नहीं, देर इज, हाँ देर इज अ कॉज, तो उसी के ऊपर में एक माने बहुत रिनाउंड मैथमेटिशियन है और एक साइंटिस्ट है, उन दो लोगों ने लिखा है वो बुक। तो छोटी सी बुक है, तो उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने मैं उसको कितना बार पढ़ा होगा तो समझने के लिए थोड़ा टफ है वो, लेकिन अल्टीमेटली वो यही बोल रहे हैं, और डिफरेंट अलग अलग साइंटिस्ट का, आइंस्टाइन वगैरह सबका वो व्यूज दे रखे हैं उसमें, कि वो लोगों ने सबने बोला है कि हम लोग जितना सा स्टडी कर पाए, ये पता चलेगा एक्चुअली प्रॉपर लॉज ऑफ नेचर तक हम नहीं पहुंच पा रहे। मतलब जो एक्चुअल लॉज ऑफ नेचर वो हो सकता है उससे बहुत ही डिफरेंट हो। हम लोग कुछ और जगह पे इतना सारा रिसर्च करने के बाद भी पता चलेगा हम लोग एकदम ही अलग जगह पे काम कर रहे हैं, और एक्चुअल लॉज कुछ और ही होगा। तो दे आर सेइंग कि हम लोग वो नहीं पहुंच पा रहे। एंड फाइनली उसका कंक्लूजन है उन दोनों का, जो आप बोले अभी अविनाश जी, वो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई कोई संजोग से, कई लोग बोलते हैं कि ये अपने आप हो गया, ये एक कोइंसिडेंस है, संजोग है। तो बोला संजोग से कुछ भी नहीं होता, उसको उन्होंने लॉजिकली पूरा एक्सप्लेन किया है। ये संजोग से नहीं हुआ है, ये पूरा सिस्टम जो है चल रहा है, ये पूरा कंट्रोल्ड है। और इसीलिए इतने इतने साइंटिस्ट लोग, इतने इतने आईआईटीशियंस, इतने इतने मैथमेटिशियंस, इस्कॉन में तो एक से एक स्कॉलर्स भर्ती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भर्ती है, डॉक्टर्स भर्ती है, हाँ तो खास करके साइंटिस्ट तो भर्ती है यहाँ पे, आईआईटी से मैथमेटिशियंस, आईआईटी भर्ती है। मेरा लड़का जहाँ पढ़ता है ना, शिमला में जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उसका जो मैथमेटिक्स का एचओडी है, राकेश बजाज, हाँ तो वो बोलता है पूरा हर क्लास में, बोला पापा वो भगवत गीता मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, हाँ और ही इज अ वेरी पॉपुलर प्रोफेसर, और बोला भगवत गीता को लेके चर्चा करते हैं। तो वो हर चीज को कनेक्ट करके बताते पढ़ा, तो बहुत कनेक्टेड है पूरा चीज। हाँ, तो उसका कंक्लूजन वो यही बोल रहे हैं कि भाई ये संजोग से नहीं हुआ है, इसके पीछे जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यही उसमें आइंस्टाइन के बताया। साथ भी हुआ था। हाँ आइंस्टाइन को एक जन ने पूछा था, एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने, कि भाई ये गॉड इज देयर, हाउ कैन यू से दैट यू आर वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइंटिस्ट, एवरीथिंग अपने आप चलता है, मतलब कि आई विल शो यू गॉड, हाउ कम टू माय हाउस टुमारो। तो सुबह गया उसके घर में, एक पूरा प्लानिटेरियम का पूरा मॉडल बना हुआ था, एकदम परफेक्ट ऐसे चल रहा था, ही हुआ था।
wow, this is so beautiful. Yes, it is very beautiful. Like कौन बनाया? तो नहीं ऐसे एक डॉक्टर के लिए वहाँ पे ऐसे रखा हुआ था। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? Somebody must have made this model. नहीं तो ऐसे कैसे मैजिक से करना है? तो when you are seeing इतना छोटा सा चीज आप बोल रहे हैं कि ये कोई बनाया होगा, तो how you think this whole system is working? So this is an example of एकदम करेक्ट। तो मैंने वो दिया ना डॉक्टर देवी शक्ति। हाँ डॉक्टर देवी शक्ति बोल रहा है कि आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। करेक्ट। देन ओनली आई कैन वर्क। हाँ भरोसा करो। हाँ करेक्ट। ये स्ट्राइक करते हैं। आप देखिए लॉ में बड़े बड़े जो लॉयर्स है ना, साउथ इंडियन एक से एक लॉयर्स तिलक लगाने वाले वैष्णव। मैं कलाम का पढ़ रहा था, डॉक्टर कलाम का। डॉक्टर कलाम खान को ये एनडीटी जो है इतना फेमस है। आप ब्रह्म आप व्हाई आर यू बैचलर? आई एम बैचलर। मतलब यू बैचलर? नो आई एम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। देयर इज अ डिफरेंस। हां आई एम ब्रह्म मतलब करेक्ट। राइट रामेश्वरम से है ना। करेक्ट। हाँ यस। तो इसीलिए क्या है कि मतलब हम लोग को अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस में लेके जाना है, बॉडीली कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस में। ये जब हमको समझ में आ जाएगा ना, ये जब क्लैरिटी धीरे धीरे वो डिस्कशन से एक एक करके क्लैरिटी आते भी जाएगा। और नॉट ओनली डिस्कशन, एक बार डिस्कशन आप कर भी लोगे ना 2 साल 4 साल 5 साल बाद, आप छोड़ दोगे तो नहीं होगा। ये मैं इसीलिए ये बात बोला ना कि अर्जुन जो है अर्जुन जो है अर्जुन जो है कृष्ण को एक जगह आके बोलते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवत दृढ़म। बोल रहे हे कृष्ण मन इतना चंचल है, मन इतना हठीला है कि ये लगता है कोई जोर करके पाप की तरफ धकेल रहा है। अर्जुन जैसा वो इतना बड़ा भक्त था भगवान का, इतना बड़ा डिटर्मिनेशन वाला था, वो इतना बड़ा ऐसे ही थोड़ी था धनुर्धारी विश्व। तो बोलता है कि मेरे को भी बोल लग रहा है कि मन इतना चंचल है, यानी कि मन हमको डगमगा देता है। पूरे भगवत गीता में ना करीब 17-18 श्लोक अलग अलग जगह पे है जो मन के ऊपर में है। इसका भी एक अलग कंपाइलेशन है मेरे पास में, वो बहुत सुंदर है, उसका कभी डिस्कस करेंगे कि मन को कैसे हम लोग पहचानेंगे। भगवान ही एक जगह बोल रहे हैं ना कि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो अर्जुन बोल रहा है कि मन इतना चंचल है, इतना हठीला है कि वो मेरे को डिस्टर्ब कर देता है। उसका आंसर में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ये तो बहुत नेचुरल है, ये अननेचुरल नहीं है, ये बहुत कॉमन है, ये हर एक के साथ होता है। तो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि मन तो डिस्टर्ब करेगा, उसका काम ही है डिस्टर्ब करना। तो तुमको करना क्या है? अभ्यास एनु तो कौनते, मतलब तुमको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज समथिंग विच नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। इसीलिए बोलते हैं कि भगवत गीता हर एक इंडिविजुअल को डेली पढ़ना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को डेली। हम लोग सोचते हैं कि ये कोई इमोशनल एक्टिविटी है, बुढ़ापे में कोई काम धाम नहीं है तो पढ़ लो, वो नहीं है। बचपन से लेके उसको भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। चेतना, करेक्ट। हाँ यस, इसी वजह से हम लोग उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाते, तो कोई उसको देख ही नहीं रहा। अभी आया ना, अभी शायद शेयर किया था ना इस ग्रुप में, अभी लास्ट वीक या लास्ट मंथ चेन्नई हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, चेन्नई हाईकोर्ट का। तो जजमेंट वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट था, वो फेमा एक्ट जो है उसका कॉन्टेक्स्ट में था, बट वो कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते हैं। तो वहां पे वो बोला गया, ये एग्जांपल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, पहले मैं कई बार दिया हूँ। मनीषा माता जी याद है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में कई बार बताया था, तमिलनाडु कल्याण मंडपम ओनर्स एसोसिएशन का, रीना हाँ शादी को लेकर, रीना माता जी को याद है। तो अभी वो चेन्नई हाईकोर्ट अभी एग्जामिन किया, वो बोला कि ये जो भगवत गीता का पाठ है ना, दिस इज नॉट अ क्या बोलते हम लोग, रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये रिलीजियस लेसन नहीं। क्योंकि उसमें क्या इशू था, हाँ क्यों है मैं बता रहा हूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले तो आया प्रिया। हाँ करेक्ट, अभी लास्ट हाँ भी आपने ग्रुप में डाला था अभी। मैं भी पढ़ी थी। उसमें क्या है कि वो कॉन्टेक्स्ट था फेमा का कि बाहर से अगर कोई डोनेशन आता है और वो डोनेशन मेरे को कहाँ यूज करना है, तो बोला अगर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी में यूज करोगे तो आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो लोग इसमें गीता का लेसन्स और ये सब में प्रचार में कर रहा था। तो बोला कि यार ये तो रिलीजियस एक्टिविटी है। तो हाईकोर्ट ने पूरा डिटेल में एग्जामिन किया, क्योंकि पूरा
डिटेल में आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत आर्ग्यूमेंट है, एकदम बड़े बड़े स्कॉलर्स आर्ग्यू किए उसमें। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इट इज नॉट ए रिलीजियस एजुकेशन, इट इज नॉट ए रिलीजियस नॉलेज, इट इज अ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हम लोग कभी इसको शायद अभी हम लोग चर्चा नहीं की है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत समझ अलग चीज है। हाँ, दैट्स राइट, करेक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी एकदम डिफरेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि बोला आपका जो आपने बोला ना मेडिटेशन, तो मंत्रा मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन वो आपका पूरा बॉडी एंड सोल को आपको प्यूरिफिकेशन करने का प्रोसेस है। तो दैट इज यूनिवर्सल, ये किसी मुस्लिम के लिए या हिंदू के लिए या क्रिश्चियन के लिए या बुद्धिस्ट के लिए नहीं है। इट डज नॉट टॉक अबाउट हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म। हिंदू शब्द नहीं है पूरे शास्त्र में कहीं पे, ये तो हम लोग का लाया हुआ है। तो सनातन है, सनातन और हिंदू डिफरेंट है। तो सनातन जो संस्कृति है, सनातन जो नॉलेज है, जो वो पूरा यूनिवर्सल है। तो इसको लोग आर्ग्यूमेंट करके एस्टैब्लिश किया और हाईकोर्ट उसको एक्नोलेज किया है। बोले ना अभी लास्ट वीक का ये जजमेंट है। हाँ, करेक्ट। मैं बोला ना एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था आज से 22-23 साल पहले का, तमिलनाडु कल्याण मंडपम ओनर्स एसोसिएशन। उसमें क्या था कि जितने बैंक्वेट हॉल वाले हैं उन लोगों ने सबने उनके ऊपर सर्विस टैक्स लगा था। तो सर्विस टैक्स जब लगा तो वो लोग बोले हम सर्विस टैक्स नहीं देंगे। तो बोले क्यों नहीं देंगे? तो बोला सर्विस टैक्स का जो डेफिनेशन था बैंक्वेट का, उसमें था मंडपम बोल के था। तो मंडपम का ये था कि विच इज यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल, सोशल और बिजनेस फंक्शन। तो या तो ऑफिशियल फंक्शन के लिए या सोशल फंक्शन के लिए या बिजनेस फंक्शन के लिए। तो दे सेट कि हमारा ये ऑफिशियल फंक्शन भी नहीं है, सोशल फंक्शन भी नहीं है, बिजनेस फंक्शन भी नहीं है। तो ऑफिशियल और बिजनेस तो नहीं है, बट बोला सोशल फंक्शन क्यों नहीं है? बोले जो अभी उन्होंने बोला ना कि 1000 लोगों को बुला के खिलाना इज नॉट शादी। तो सोशल फंक्शन वहां पे 1000 लोगों को जो बुला के खिला रहे हैं वो सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, शादी हो रही है। शादी क्या होता है? शादी इट इज अ सैक्रेड इवेंट, वो एक होली इवेंट है, वो एक बहुत मैंने बोले ना देवताओं को आह्वान करके, यही सारा आर्गुमेंट्स वहां दिया गया कि ये पूरा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है और इट इज नॉट सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी तो लोगों का रिक्रिएशन के लिए होता है, इट इज नॉट ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी। आप समझ गए क्या डिफरेंस है? तो बोला कि भाई आपको वो हाँ, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जीत गया वो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपील की, हाँ इसमें सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद उन्होंने उसको अमेंड किया उस डेफिनेशन को। तो समझ गए आर्गुमेंट कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो वही अभी लास्ट वीक का ही जजमेंट एफएमआ को लेके, एफसीआरए होता है ना, उसमें जो एग्जाम्पशन मिलता है बाहर से, कोई एजेंसी यहाँ पे मान लो काम कर रही है, वो बाहर की एजेंसी से फंड लेके आ रहा है डोनेशन में, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला इनकम टैक्स दो। तो बोला नहीं इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो बोला नहीं आप तो इसको रिलीजियस एक्टिविटी में यूज कर रहे हो। तो बोला रिलीजियस एक्टिविटी क्या होता है? रिलीजियस फेथ से जुड़ा हुआ होता है। तो बोलते ना बाई फेथ यू मे बी हिंदू, यू मे बी मुस्लिम, यू मे बी क्रिश्चियन, यू मे बी बुद्धिस्ट, बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिलीजियन। ये फेथ से जुड़ा हुआ नहीं नहीं, करेक्ट। हिंदू का कोई धर्म सनातन, देश कुछ नहीं हाँ होता है ना, और ये आत्मा ही हो गया। हाँ कृष्ण, करेक्ट। यही 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 समझने का चीज फर्स्ट है। लाइन ही चालू होता है कृष्ण वंदे जगत गुरु टीचर। आप सोचिए इस्कॉन में आपको बताता हूँ, मुस्लिम भर्ती पड़े। और आप जाइए पाकिस्तान में, चाइना में, समझिए चाइना के, हाँ इस्कॉन के टेम्पल्स हैं। और मेरे जो मैंने हम लोग के जो मेंटर थे इस्कॉन में, वो जैन फैमिली से थे, गुजराती जैन, कच्छी जैन फैमिली से थे, लेकिन वो जैनिज्म छोड़ के वो अपना पूरा इसमें आए हुए, पूरा डिवोशनल उसमें दे रहे हैं। एक सार्वभौम प्रभु अभी लास्ट महीने ही हावड़ा में भागवतम कर रहे थे, वो कश्मीर से हैं और मुस्लिम फैमिली से, खुद मुस्लिम है, भागवतम करके इतना सुंदर, इतने सीनियर है इसमें, बहुत सीनियर है। सार्वभौम प्रभु, सार्वभौम था, सार्वभौम। तो ये हिंदू का नहीं माना जाता नहीं, वो तो हम लोग तो इसलिए कोर्ट में इसलिए तो हाथ दिखाते हैं, गीता पे हाथ देके। हाँ, तो दैट इज यूनिवर्सल ना। ये कोई लिमिटेड टू अ सेक्शन, लिमिटेड टू अ सोसाइटी, लिमिटेड टू अ कम्युनिटी नहीं है। अवेयरनेस की मुसलमान हाथ नहीं लगाएगा। हाँ। नहीं, कोर्ट में तो हाथ गीता ही होता है ना। हाँ ठीक बोल रहे हैं, वो भी लगता है। वो मेंटालिटी सेट है। Correct. हिंदू वर्ड आ गया, सिंधु से आज भी Yes, सिंधु से हिंदू है। उस साइड के लोग सब हाँ बोलते हैं। हाँ, तो सब हाँ बोलते हैं, तो सिंधु नदी सिंधु से हिंदू है। तो हिंदू से हिंदुस्तान। करेक्ट, हाँ, अभी भी वो अफगानिस्तान में क्रिएट किया है। हाँ, हिंगलाज माता हाँ ग्लास, हाँ पाकिस्तान में है ना। उस साइड के सब लोग सब हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ करेक्ट। तो हाँ से तो वो अपभ्रंश जिसको बोलते हैं ना, मैंने वो डिस्ट्रैक्शन हो गया।
तो इसीलिए क्या है कि हम लोग को ये सेल्फ कॉन्शियसनेस को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही पूरा भगवत गीता है। इसलिए बोलते हैं ना कि अब ये क्या है ना, ऊपर ही ऊपर कहीं खड़े खड़े बात करके ये चीजें डिस्कशन होके क्लैरिटी नहीं मिल पाता है। जब आप थोड़ा सा माइन्यूटली बैठ के समझोगे, डिस्कस करोगे, तब आपको धीरे धीरे एक करके क्लैरिटी आते जाएगा। तभी मैंने स्टार्टिंग बोला था ना कि ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इस पूरे सब्जेक्ट को जब आप चैप्टर 1 से लेके होते हुए 2, 3, 4 होते हुए 18 तक पहुंचोगे और पूरा का कनेक्टिविटी जब समझ पाओगे, तब आपको पूरा क्लियर होगा कि भगवद गीता एक्चुअली क्या है, ये क्या बोलना चाहता है, कहाँ पे क्या बोल रहा है। कोई लोग क्या करते हैं, आइसोलेटेडली कोई किसी श्लोक को उठा के बोलते हैं अरे वहां पे तो ऐसे बोला हुआ है। तो ये सबसे हाँ डेंजरस है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जब आपको एक सेक्शन अगर इनकम टैक्स का उठा के बात करोगे, हाँ, तो कैसे करते वो हो नहीं पाएगा, वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए पूरा सब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये धीरे धीरे आप इसलिए एक करके जब स्टार्ट करके इस तरह से बढ़ोगे ना, जैसे हम लोग अब सेकंड में चलेंगे नेक्स्ट टाइम, तो सेकंड में जब देखेंगे कि किस तरह से भगवान उसको कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो बहुत क्लैरिटी आने लगेगी। और सेकंड चैप्टर में ही एक्चुअली पूरा भगवत गीता हो जाता है। इसीलिए सेकंड चैप्टर को तो गीता का सार बोलते हैं, गीता को सारे शास्त्रों का सार बोलते हैं। और सेकंड चैप्टर जो है वो गीता का सार है, माने पूरा गीता भगवान सेकंड चैप्टर में ही कर दिया। उसके बाद थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स क्या होता है, अर्जुन के जो डाउट्स होते हैं वो डाउट सेशन होता है, डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन होता है, सेकंड से लेके थर्ड से लेके 18 तक। तो हम लोग उधर चलेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग आज टाइम हो गया, हम लोग आज यहीं पे रखते हैं। वो तो 8 साल लग गए, फोर्थ चैप्टर तो पढ़ते ही हैं लोग, 8 साल। हाँ उस दिन आप बता रहे थे ना। हाँ तो हम लोग को पूछिए ना कितना दिन हो गया, मनीषा जी हम लोग को कितना दिन हो गया फर्स्ट राउंड कंप्लीट किए। लॉकडाउन से हाँ 5 साल करेक्ट। हो गया। हम लोग क्या है ना हाँ लॉकडाउन के पहले ही स्टार्ट कर दिए थे। हाँ तो हम लोग मेरे ख्याल से 2019 में स्टार्ट किए थे शायद भगवत गीता क्लास। तो सेशन हम लोग चालू किए थे 2015 से, और भगवत गीता चालू किए थे 2019। इसमें मेरा लिखा हुआ होगा 2019 से शायद स्टार्ट। ओ ये तो तेरे का है, हो गया भैया, 4 साल 5 साल से कर रहे हैं हम लोग। 5 साल करीब लग गया। और लास्ट हम लोग का 4-5 महीना पहले कंप्लीट हुआ शायद भगवत गीता। इस बीच में हम लोग कुछ थोड़ा करिए। तो चलिए, आप बहुत अच्छा लगा आप लोग सब आए तो, एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा